अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन लोगों ने हेल्थ टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने इससे पहले भी दो वीडियोस बनाई थी कि IBCC से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कैसे लिया जा सकता है। उसमें KP मेडिकल फ़ैकल्टी और पंजाब मेडिकल फ़ैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल मैसेजेस आते हैं और वो ज़्यादातर उनमें हेल्थ टेक्नीशियन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि उनको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू होता है या नहीं होता। तो इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर ये हेल्थ टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो है ये खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फ़ैकल्टी करवाती है। तो इसके अंदर ये आपको बताता चलूँ कि इसको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमने FA भी किया हुआ है, मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो हमें इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू हो रहा। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि जिन एक टेक्नोलॉजीज़ का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो IBCC के पास अप्रूव्ड सिलेबस है। उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो मैट्रिक 2 साल के बाद मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करने के बाद जिन लोगों ने FA किया हुआ है, FA का मतलब यह है कि जिन लोगों ने कंपलसरी सब्जेक्ट पास किए हुए हैं और FA उनका क्लियर है, उनको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। लेकिन जो हेल्थ टेक्नीशियन है ये इन्होंने डिप्लोमा भी किया होता है और साथ में FA भी करके तो फिर अप्लाई कर रहे होते हैं IBCC इस्लामाबाद के पास। तो उनको रिटर्न में एक वापस लेटर आ जाता है। लेटर में लिखा होता है कि आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा। तो उसकी वजह ये है कि जो हेल्थ है इसमें इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू न करने की जो बेसिक वजह वो ये है कि इसका अप्रूव्ड सिलेबस IBCC के पास नहीं। तो जब तक IBCC के पास इससे रिलेटेड कोई अप्रूव्ड सिलेबस नहीं होगा तो लोगों को इसके अंदर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है, जिसके बारे में पंजाब मेडिकल फ़ैकल्टी ने एक नोटिफिकेशन भी किया था कि जिन लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया होगा उनको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो पास किए हुए हैं। अब कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए जो IBCC आपको वापस लेटर लिखते हैं उसमें वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। तो जब लोगों को ये लेटर मिल जाता है तो वो लेटर लेने के बाद कहते हैं कि जी ये हम कैसे पास करें, जबकि इन 3 या 4 कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा बोर्ड नहीं है जो सिर्फ आपके यही कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ले और आपको इंटर के पास DMC इशू कर दे। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप पूरा जो FA का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप जब तक पास नहीं करेंगे तो कंप्लीट आपको पास DMC नहीं मिलेगी। और जब तक आपके पास पास DMC नहीं होगी इंटर की तो तब तक आप जो है डिप्लोमा की बेस पर भी इक्विवेलेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो इसलिए आपने जब भी जो 2 साल का मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि साथ में FA या FSC, प्री इंजीनियरिंग या DAE वगैरह, यानी कि जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पूरे हो रहे हों, DCOM भी है, ICS भी है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान आपने पास करना है। जब ये पास्ट आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 की DMC होगी, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होगा, तो तब आप एलिजिबल होंगे। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो तो फिर उसके बाद आप जो है वो IBCC में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट IBCC की तरफ से इशू हो जाएगा। मज़ीद अगर किसी को किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आप मेरा नंबर नोट करें। उसमें आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 0333329209 या मुझे कॉल भी कर सकते हैं दूसरे नंबर पर 0333171578 आप मुझे एक वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं जिसमें मज़ीद अगर किसी को कोई रहनुमाई की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह मुझसे जितना कुछ हो सका आपकी मज़ीद रहनुमाई भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।